class 10th मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है सिमिलर ट्रायंगल्स। और सब टॉपिक जो है कन्वर्स ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम जो है ये 6.9 है, थ्योरम 6.9, पेज नंबर है 151, पेज नंबर 151। Dear students, today we are going to discuss on converse of Pythagoras theorem। ये थ्योरम 6.9 है, पेज नंबर 151 है। The theorem is, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। एक ट्रायंगल हमने बनानी है, लेकिन जो हिंट दिया हुआ है वो ये इसी पैटर्न पे, राइट ट्रायंगल के पैटर्न पे बनानी है। ए बी सी, इसका नाम रखेंगे हम ए बी सी। गिवन में लिखूंगा, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी in which side opposite to one side if square of one side is equal to the sum of squares of other two sides। one side हम लिखेंगे AC, in which AC square is equal to AB square plus BC square। ग्रेटर साइड को हम लेते हैं वन साइड, ग्रेटर साइड हमने ले लिया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। ये हमें यहाँ पर गिवन है। PGT में ये प्रूव करना था, इसके कन्वर्स में ये गिवन है, तो प्रूव हमने प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो इस साइड को, ये पहला साइड जो हमने ले लिया, इसका अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, इसको भी कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR such that, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं PQR, such that PQ is equal to AB, PQ is equal to AB and PQ is equal to AB, comma QR is equal to BC and एंगल Q is equal to 90 डिग्री। यहाँ पर ये हमने राइट ट्रायंगल बनाई, लेकिन इस तरह से बनाई, अगर BC 2 या 3 सेंटीमीटर है, QR को भी हमने 3 ही रखा, 3 सेंटीमीटर रखा। अगर AB 4 सेंटीमीटर है तो PQ को भी हमने 4 सेंटीमीटर ही रखा। यानी कि जितना ये लंबा है उतना ही ये रखा, जितना ये साइड लंबा है उतना ही BC रखा, जितना BC लंबा है उतना ही QR रखा। इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाई। प्रूफ, in right triangle
in right triangle PQR, PQ ये राइट ट्रायंगल है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल PQR हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये PGT है, पाइथागोरस थ्योरम है। The square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. Implies PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ को हमने AB के बराबर रखा है, इसके बदले हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस QR की जगह हम लिखेंगे BC स्क्वायर। इधर लिखूंगा मैं बिकॉज PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। given that AC square is equal to AB square plus BC square, ये गिवन है, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है। तो अब हम इन दो को आपस में कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट यहाँ PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों सेम है। RHS और RHS यहाँ दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। एक बार फिर हमारे पास गिवन है ए ट्रायंगल ABC इन विच AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने एंगल B जो है ये हमने पहला साइड यहाँ पर ले लिया AC, सबसे बड़ा साइड जो है वो हमने पहला साइड ले लिया AC, तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो हमने प्रूव करना है 90 डिग्री के बराबर है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR, ये हमने साइज दैट ये हमने इस तरह से बनाई, जितना AB लंबा है उतना ही हमने PQ रखा, PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC, QR को BC के बराबर रखा, एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री रखा। अब हम प्रूफ इन राइट ट्रायंगल PQR बिकॉज एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, ये आप जानते हैं। implies PR square is equal to in place of PQ मैंने लिखा AB, in place of QR मैंने लिखा BC, because PQ is equal to AB, QR is equal to BC। given that AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square plus BC square, इसका नाम मैंने रखा सेकंड। इन दो इक्वेशनों को मैंने कंपेयर किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, PR स्क्वायर भी इसी के बराबर है, AC स्क्वायर भी इसी के बराबर है, लिहाजा ये दोनों आपस में इक्वल है। PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम यहां पर ये स्क्वायर खत्म करेंगे, एम्प्लॉइज PR इज इक्वल टू AC, आगे लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। Now in
ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब ये दो ट्रायंगल्स हम उठाएंगे, ये भी और ये भी। AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। आगे लिखूंगा मैं ये प्रूव्ड अबो, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबो ये हमने यहां पर प्रूव किया। AC इज इक्वल टू PR, AB इज इक्वल टू PQ। या यहां पर अगर मैं ये तरतीब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। तरतीब में गड़बड़ नहीं हो जाएगी अरेंजमेंट में। मैं लिखूंगा PR इज इक्वल टू AC, PR इज इक्वल टू AC। आगे लिखूंगा मैं प्रूव्ड अबो। पहला साइड जो है वो इस ट्रायंगल का होना चाहिए, दूसरा जो है वो इससे बिलोंग करना चाहिए। PQ इज इक्वल टू AB, PQ इज इक्वल टू AB। ये इसको लिखूंगा मैं, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। PQ इज इक्वल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह QR इज इक्वल टू BC, QR इज इक्वल टू BC, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल के तीनों साइड, दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड इसके बराबर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। Therefore, triangle PQR is congruent to triangle ABC by side SSS congruence rule या congruency। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम लिख सकते हैं, thus एंगल Q is equal to एंगल B, एंगल Q is equal to एंगल B। आगे लिखूंगा मैं CPCT, corresponding parts of congruent triangles आपस में इक्वल होते हैं। एम्प्लॉइज एंगल Q जो है वो हमने 90 डिग्री के बराबर रखा है, 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B। यहां पर लिखूंगा मैं बिकॉज एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिहाजा हमें एंगल B जो है वो 90 के बराबर लिखा है। या यहां पर लिखूंगा मैं therefore एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने ये थ्योरम कंप्लीट की। वेरी सिंपल थ्योरम है, कोई मुश्किल समझने में नहीं लगता है मुझे कि उतना कोई स्टेप इसमें ऐसा है कि जो आपके समझ में ना आए, क्योंकि अब आपने बार बार यही पढ़ा है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कैसे होती है, सिमिलर कैसे होती है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर पहुंच गए कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट की तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जब Q और B आपस में हमें बराबर निकला कॉन्ग्रेंसी पर, तो हमने Q रखा था 90 डिग्री। जब Q 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया। अब आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।